हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग का आज नेटवर्क मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसमें अगर हम शुरुआत करें तो ये एलिमेंट से शुरू होगा चैप्टर। एलिमेंट है ना, एलिमेंट। अभी हम ओवरऑल बात करेंगे, एक ब्रीफिंग करेंगे चैप्टर का, और कहा जाए कि सब टॉपिक उसमें आ जाएगा, उसी में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ये एलिमेंट, क्योंकि पाया क्या जा रहा है, पृथ्वी पे एलिमेंट पाया जा रहा है, और आप उसको उसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे क्लासिफाई किए हैं। किसको क्लासिफाई किए हैं? एलिमेंट को। कितने भागों में क्लासिफाई किए हैं बता सकते हो? 3। हाँ, मेटल, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक शॉर्ट हम ये लेते हैं, डिस्टिंग्विश करने का एक बेस लेते हैं, दैट इज द विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल। विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल। और स्टोन डिस्कवरी हुआ कि हम लोग पढ़ते हैं 12th वगैरह में कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो होता क्या है कि एक हम ऐसे ही हल्का फुल्का बोल दे रहे हैं कि मेटल की बात अगर हम करें, ठीक है, तो इसमें मेटल में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है वो ओवरलैप होता है, ठीक है, वो कंडक्शन बैंड में गया हुआ रहता है। नाम से भी तो क्लियर है ना, कंडक्शन बैंड, यानी वो बैंड जो कंडक्ट करे, है ना। तो हम यहाँ पर जो बैंड दिखा रहे हैं, बात फिर समझना थोड़ा, कि मेटल के केस में वैलेंस बैंड, और देखो ये वैलेंस बैंड, और ये यहाँ से हम दिखा रहे हैं कंडक्शन बैंड, यानी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में गया हुआ रहता है। इसलिए मेटल के केस में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट होता है। ओके ओके। बीच जो गैप दिखाए हैं, दिस इज नोन एज फॉरबिडन गैप। ओके, फॉरबिडन गैप। अब तुम यहाँ गौर करो कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ कंडक्शन बैंड में जाना है, और बीच में बहुत गैप है, ठीक, तो क्या होगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए नॉन मेटल इज नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके। पोटेंशियल इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आया? क्यू भी आया। वर्क क्या है? एनर्जी का ही रूप ना हुआ, है ना। तो क्यू भी जो हुआ वो क्या हुआ? एनर्जी हुआ कि नहीं? उसी को हम लोग यहाँ ईवी में दिखाते हैं, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऋषभ राज, लगता है तुम डिस्कनेक्ट हो गए। और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी शो करे। ज्यादा अब इससे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो हो जाए। को समझ में आ गया ना कि मेटल कंडक्ट कैसे कर देता है आराम से इलेक्ट्रिसिटी को, और नॉन मेटल में क्यों नहीं होता है, ये फॉरबिडन गैप मायने रखता है। और मेटलॉइड में जो बोलते हैं हम लोग कि मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता भी है और नॉन मेटेलिक भी शो करता है, तो तुमको दिखाए ही कि यहाँ पर गैप जरूर है, लेकिन ये गैप जो है वो एनर्जी लेवल को दिखाता है, यानी उतना भर एनर्जी हम दे सकते हैं
जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन में बैंड में चला जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे ना। हाँ सही बोला ये अभी अब आगे बढ़ते हैं चलिए। अरे यार तुम क्या देखो यहाँ मेरा ये जो है बच्चा ही कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो मेटलॉइड ये सब समझे हम लोग। खैर अब आते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स, इन सब का हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर जो बंटवारा किए हैं मेटल, मेटलॉइड, मेटलॉइड तुरंत देते हैं, तुरंत क्लास हो जाएगा ना, तुरंत दे देंगे तुम। नॉन मेटल, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो हम लोग मेटल और नॉन मेटल का ये सब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहले हम इसका ब्रांच बनाते हैं कि कैसे कैसे क्या पढ़ेंगे। तो मेटल का हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। साथ में और भी कुछ पढ़ना है, वो टॉपिक अभी हम चेक कर लेते हैं। दैट इज एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, या बोला जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और कहा जाए तो नॉन मेटल का भी तो ये सब पढ़ना ही है। नॉन मेटल का खाली पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब का नहीं देखना है हम लोग को कि कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। और भी है, आपको टॉपिक में पढ़ने जाना है। सर तो एक्सरसाइज